स्टेशन सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो होते हैं मौत के दरवाजे, जहां हर दिन हजारों कदम चलते हैं और उनमें से कुछ ही लौट कर आते हैं। एक स्टेशन तो ऐसा है जहां से सिर्फ एक बार जाया जाता है, वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। उस स्टेशन का नाम है रावापुर जंक्शन। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन। सभी प्लेटफॉर्मों पर चहल पहल रहती है, मुसाफिर आते जाते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, अनाउंसमेंट्स की आवाज़ गूंजती है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 13 वो जैसे स्टेशन का शवघर है। वहाँ ना कोई अनाउंसमेंट होता है, ना ही कोई चाय वाला आता है, ना कोई यात्री, ना कोई ट्रेन। बस खामोशी, घना सन्नाटा और एक अजीब सी सर्द हवा। 20 साल हो चुके हैं उस प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं आई, या शायद आई थी, लेकिन जो उसमें चढ़ा वो कभी लौटा ही नहीं। साल 2005, ठंडी सर्द रात थी। रात 1:02 पर लिंगा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 7907 प्लेटफॉर्म 3 से रवाना हुई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली, अचानक सब कुछ बदल गया। सिर्फ 7 किलोमीटर आगे जाकर ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। भयंकर धमाका हुआ, डिब्बे पलटे, आग लग गई। चारों तरफ चीखें थीं, लाल धुएं में डूबा आसमान, जलती हुई लाशों की दुर्गंध हवा में घुल गई। 103 मुसाफिर उस रात मौत की आग में झुलसकर खत्म हो गए। उनकी लाशें इतनी बैडली जली हुई थीं कि कोई पहचान नहीं सका, ना परिवार, ना प्रशासन। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है उस रात के बाद से प्लेटफॉर्म 13 बदल गया। हर रात सिर्फ रात 1 बजे कोहरे में लिपटी एक पुरानी काली ट्रेन स्टेशन पर आती है। ना उसका कोई नाम है, ना कोई स्केड्यूल, ना कोई आवाज, बस लोहे की सांसें। और उसके भीतर वही यात्री बैठे हैं जो उस रात मरे थे, और वो अब इंसान नहीं रहे। वो हैं भटकती आत्माएं। वो ट्रेन लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, वो उन्हें मौत की गोद में ले जाती है। आज 20 साल बाद एक मशहूर हॉरर व्लॉगर था, आयन। उसका यूट्यूब चैनल हॉन्ट क्वेस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की रियलिटी इन्वेस्टिगेट करता था। उसे ऐसी डरावनी जगहों का थ्रिल पसंद था जहां कोई जाना नहीं चाहता। एक रात उसे एक अजीब डीएम आया। कोई अनोनिमस प्रोफाइल ने लिखा, प्लेटफॉर्म 13 पर जाओ, रात 1 बजे वहां की आखिरी ट्रेन आएगी, अगर हिम्मत है तो उसमें बैठकर दिखाओ। आयन हंस पड़ा। उसे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। वो एक कैमरा, फ्लैशलाइट और पावर बैंक लेकर निकल पड़ा रावापुर जंक्शन की ओर। वहां ठीक 12:45 AM पर पहुंचा। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। केवल प्लेटफॉर्म 1 से कोई गुड्स ट्रेन जा रही थी, बाकी हर तरफ एक डेड साइलेंस। लेकिन प्लेटफॉर्म 13, वहां की हवा ही अलग थी, जैसे वहां वक्त रुक गया हो। जैसे ही आयन ने उस प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, तेज ठंडी हवा चल पड़ी। चारों ओर अचानक धुंध फैलने लगी। घड़ी की टिक टिक धीमी होती गई। फिर एक गान बजते ही दूर से एक लोहे की सीटी गूंजी, और फिर धुएं में लिपटी एक जर्जर पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ना कोई इंजन लाइट थी, ना कोई ड्राइवर दिखाई दिया। बस ट्रेन अपने आप आकर रुकी। डिब्बों की खिड़कियां टूटी हुई थीं, लोहा झंग खा चुका था, और हर खिड़की से झांकते थे सड़े गले इंसानी चेहरे। उनकी आंखें सीधी आयन की तरफ। आयन कांप गया, लेकिन उसने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। उसने कैमरा ऑन किया, फ्लैशलाइट निकाली और ट्रेन के अंदर कदम रखा। डिब्बे के भीतर घना अंधेरा था। सिर्फ छत से एक लाल डिम लाइट टिमटिमा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए मांस और लोहे की बदबू का मिश्रण। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, सबका चेहरा नीचे झुका हुआ, एकदम स्थिर, एकदम शांत। आयन धीरे धीरे आगे बढ़ा। भी एक साथ सभी ने गर्दन उठाई। सैकड़ों जोड़ी आंखें सीधे उसकी आत्मा को घूर रही थीं। उनके होंठों पर भयानक मुस्कान थी, जैसे वो बहुत समय से उसका इंतजार कर रहे हों। आयन घबरा गया। उसने मुड़ने की कोशिश की, तभी एक महिला, जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। आयन जोर से चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। ट्रेन चल पड़ी थी।
बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, न पेड़, न स्टेशन, न रास्ता, बस अंधेरा और कोहरा। फिर अचानक आयन ने देखा, सामने बैठे मुसाफिरों के चेहरे बदलने लगे। धीरे धीरे सभी चेहरों ने आयन का ही रूप ले लिया। हर मुसाफिर अब आयन था। एक जैसी मुस्कान, एक जैसी आंखें, जैसे उसकी आइडेंटिटी भी छीन ली गई हो। आयन का दिमाग सुन वो बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म 13 की रूटीन इंस्पेक्शन की। वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना कैमरा पड़ा था, डस्ट और ब्लड स्टेन से भरा हुआ। कैमरे में आखिरी फुटेज थी, आयन की डर से भरी चीखें और वो ट्रेन जो धीरे धीरे धुंध में समा रही थी। रेलवे रिकॉर्ड्स में उस रात कोई ट्रेन नहीं थी। ट्रेन लॉग में प्लेटफॉर्म 13 का कोई मेंशन नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और उसमें दिखाई दी पारदर्शी गोस्ट ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पर कुछ मिनट रुकी, फिर गायब हो गई। किसी को नहीं पता ट्रेन कहाँ से आई थी, कहाँ गई या अगली बार कब आएगी। बस इतना तय है, जो उसमें एक बार बैठ गया तो दोबारा कभी नहीं दिखा। आयन आज तक लापता है। बॉडी मिली, न फोन, न कैमरा कार्ड से ज्यादा कुछ। लेकिन प्लेटफॉर्म 13 की हवा अब भी भारी लगती है। कुछ लोग कहते हैं रात 1 बजे अब भी कोई सीटी सुनाई देती है, अब भी कोई ट्रेन आती है। सवाल ये है, क्या तुम कभी उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे? क्या तुम इंतजार करोगे अगली आखिरी ट्रेन का? मैं हूं शैडो टेल्स से, और ये थी कहानी शापित स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 13 की आखिरी ट्रेन। अगर अब भी जिंदा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली ट्रेन तुमसे मिलने खुद आ जाएगी।